हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस 5 UGC नेट। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर में हम आपत्ति कैसे दर्ज कराएं और फॉर्मेट क्या होगा और हमें किस पते पर भेजना है। ठीक, तो हम पहले ये नोटिस पढ़ेंगे, फिर हम फॉर्मेट देखेंगे और उसके बाद जो है कौन से एड्रेस पे ये करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कल भी इसके बारे में एक बनाया था, तो मुझे सबसे पहले मैं आपको ये मेंशन कर दूं कि ये मुझे अच्छे से पता है कि ये एक जीमेल आईडी है जिस पे हमें मेल करनी है, लेकिन आप लोग को ये नहीं पता चलता कि एक आदमी जो है, मतलब एक बंदा जो है बना रहा है, तो उसके दिमाग में और भी सारी चीज़ें, जैसे उस वक्त जब मैं बना रही तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि कौन कौन से सोर्स कहाँ पे मुझे लगाने, कहाँ से ढूंढने, ये सारी चीज़ें। तो उसमें मैंने ये बोल दी कि ये साइट है, तो उस पर और बाकी चीज़ों पे कोई कमेंट नहीं आएगा, बट इस पर कमेंट आएगा मैम ये साइट है, नहीं है, और ये जीमेल आईडी है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो आप लोग करते हैं, पर कोई नहीं, आप लोगों की आपकी जो आदत है वो आप तो करते रहेंगे, ये आपकी एटीट्यूड को दिखा रहा है, बट मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, तो मैं वो दे रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे, उसके बाद जो हम ये फॉर्मेट देखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मेट में कैसे क्या करना है ये आपको यहाँ से पता चलेगा। ठीक, तो विज्ञापन संख्या 50 में विज्ञापित सहायक आचार्य के 47 विषयों की 3 चरणों दिनांक 30 अक्टूबर, 13 नवंबर, 28 नवंबर को संपन्न लिखित परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी करते हुए उत्तर कुंजी के विरुद्ध यदि किसी प्रश्न के उत्तर या अन्य संबंध में कोई आपत्ति हो तो दिनांक 18 दिसंबर 2021 तक आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। अभ्यर्थी द्वारा साक्ष्य सहित अपनी आपत्तियां सबसे पहले जो है UPHSC objection50@gmail.com पे हमें मेल करनी है। उसके बाद उसकी हार्ड कॉपी निकाल करके हमें जो है डाक के थ्रू जो है पोस्ट करना है 18 के पहले। ठीक, तो उक्त अवधि के उपरांत बिना किसी साक्ष्य के प्राप्त आपत्तियों पर आयोग पर द्वारा कोई विचार नहीं किया जा सकता, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। यानी हमें पहले मेल करना है, फिर उसकी हार्ड कॉपी हमें सेंड करनी है। अब मैं आपको फॉर्मेट बता दे रही हूँ कि कैसे करना है। तो सबसे पहले जिन्होंने एड्रेस पूछा उसका मैं बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 18A न्याय मार्ग 21/10/01, ये उनका पिन कोड है। ठीक, सारे हिंदी की हैं, ये इंग्लिश वाले भी हैं, लेकिन लगता है मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है। मैं इंग्लिश वाला आपको जो है अपने टेलीग्राम चैनल लिंक पे शेयर कर दूँगी। इंग्लिश का भी है, ये PDF जो है, ये प्रिंट आउट जो है इंग्लिश का भी है और हिंदी का भी है। ठीक, तो उसमें जो है ये आपको जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों का है, लेकिन मैंने यहाँ पे हिंदी केवल लगाया, इंग्लिश नहीं लगाया। तो मैं इंग्लिश का अपने टेलीग्राम चैनल लिंक पे शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जो है देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये एड्रेस है 18A न्याय मार्ग प्रयागराज 21/10/01, ये उनका जो है पोस्टल कोड है। फिर अभ्यर्थी का नाम है, यहाँ पे नेम है, रोल नंबर है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 डालेंगे, ईयर 2021 डालेंगे। सब्जेक्ट आपका जो है वो बुकलेट सीरीज़ वो है। ठीक, बुकलेट सीरीज़ आपकी जो है सीरियल नंबर लिखा होगा ना आपके क्वेश्चन पेपर पे, वो कीजिएगा। उसके बाद जो है परीक्षा की तिथि यानी 30 अक्टूबर को दिया है या 13 या 28। फिर यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। और ये आपत्ति आप पूछेंगे तो ये इस बार की जो है नहीं है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 की है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्योंकि इसका रीज़न देना है और इसका यहाँ पे प्रूफ देना है। ठीक, फिर यहाँ पे प्रूफ में यहाँ पे आप लिख देंगे और फिर नीचे आप PDF लगा देंगे। सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन का है 3rd 4th 5th एंड 6th, इस तरीके से है। ठीक, फिर यहाँ पे जो है स्थान और दिनांक, यानी आप अपने जगह का नाम, डेट, हस्ताक्षर और फिर यहाँ पे नाम। ठीक, यहाँ पे और फिर नोट में देखिए लिखा है ये जो लागू ना हो उसे काट दे, यानी ये यहाँ पे जो टिक का दिया होगा ये D, जो लागू ना हो, यानी कि जो आपका सही आंसर नहीं है उसे काट दें। अलग अलग प्रश्नों के लिए अलग अलग फॉर्मेट भरें, जिसमें एक ही प्रश्न से संबंधित सभी आपत्तियों का वर्णन क्रम 1 2 3 4 5 एवं 6 में किया जाए। अलग अलग प्रश्नों के लिए अलग अलग फॉर्मेट भरें, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मेट रहेगा जिसमें एक ही प्रश्न से संबंधित सभी आपत्तियों का वर्णन 1 2 3 4 5 एवं 6 में किया जाए, अन्यथा आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। एक से अधिक प्रश्नों की आपत्तियों को एक ही फॉर्मेट में पर स्वीकार्य नहीं है, यानी कि एक क्वेश्चन को आपको एक ही फॉर्मेट में करना है। ठीक, यानी ये जो है एक क्वेश्चन के फॉर्मेट के लिए है, यानी आप जो है प्रश्न संख्या ये एक यहाँ पे डालेंगे कि ये प्रश्न संख्या है तो इसकी आपत्ति, फिर यहाँ पे, और उसी के लिए अगर आपके पास 2 प्रूफ है तो 2, 3 प्रूफ है तो यहाँ पे इस तरीके से आप करेंगे, लेकिन फॉर्मेट आपका जो है अलग अलग होगा। ठीक,
प्रत्येक प्रश्न के आपत्तियों के लिए अलग अलग फॉर्मेट भरें। देखिए यहाँ पे क्लियरली दिया, प्रत्येक प्रश्न के आपत्तियों के लिए अलग अलग फॉर्मेट भरें। उसका सही, उपयुक्त एवं प्रमाणिक स्रोत जैसे पुस्तक का नाम, लेखक, प्रकाशक, प्रकाशन वर्ष, पृष्ठ संख्या का उल्लेख करते हुए उक्त पृष्ठ की छाया प्रति भी क्रमवार अलग अलग संलग्न करें। आपत्तियों को किसी भी एक भाषा हिंदी या अंग्रेजी में प्रेषित किया जा सकता है। समस्त प्रश्नों से संबंधित आपत्तियों को अलग अलग फॉर्मेट पर उनके स्रोत के संलग्नों सहित सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पते पर, देखिए ये आपका पता यहाँ पे बता दिया उन्होंने, सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा या ईमेल आईडी secretary@upsc.organization पर मेल द्वारा भेजा जा सकता है, परंतु प्रश्नों के दिए गए अलग अलग फॉर्मेट भेजना आवश्यक है। तो ये मैंने आपको पढ़ के बता दिया, यानी एक क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मेट जो है आपको भेजना है। ये आपत्ति से रिलेटेड और सारी चीज़ें बता दी मैंने, और जो मैंने इकोनॉमिक्स की जो क्वेश्चन बताई कि ये क्वेश्चन जो गलत है, उनमें से एक दो क्वेश्चन की जो है मैंने PDF जो है अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। और कुछ आप लोग भी मेहनत करें जिससे कि ये हमें पता चले कि कहाँ से हमें क्या निकालना है, ठीक। बाकी आगे के अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।